अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। हम ग्रीक फिलोसफर में से एनाक्सागोरस को कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बैकग्राउंड बताया और कंटेक्स्ट बताया एम्पिडोक्लीज और अटोमिस्ट के साथ थोड़ा सा कंट्रास्ट करके। ठीक, पार्ट 2 में हम नाउज को स्टडी करेंगे डिटेल में कि नाउज है क्या। पार्ट 3 में ऑपरेशन ऑफ नाउज, हेवनली बॉडीज, मून, वर्ल्ड्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ। पार्ट 3 में जो तीसरा पार्ट होगा इस लेक्चर का, उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखा तो देख सकते हैं जाके। ठीक, अब आए पार्ट 2 की तरफ जो हम नाउज को स्टडी करेंगे। स्टार्ट इस तरह करते हैं कि एनाक्सागोरस कहता है कि जो बिगिनिंग थी, शुरुआत में all kinds of matter were mixed together in a chaotic mass। जितना भी मैटर था वो सारा क्या था, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में था। ठीक, सेपरेटेड नहीं था, बिल्कुल एक chaotic मास्क बना हुआ था। ठीक, ये देखें, ये हो गया बिगिनिंग में मास सारा क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्स्ड फॉर्म में है। सपोज करें, ठीक, ये देखें इस तरह, ये सारा मास क्या है, मिक्स्ड फॉर्म में, कुछ भी अलग नहीं है। और यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करता चलूं, जिन्होंने ये पहला पार्ट नहीं देखा, कि एम्पिडोक्लीस कहता था कि 4 अल्टीमेट काइंड्स ऑफ मैटर है, एयर है, वाटर है, अर्थ है, फायर है। एनाक्सागोरस कहता था कि नहीं, ये 4 नहीं है, बल्कि जितना भी मैटर इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है ये सारा प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद था, लेकिन मिक्स्ड फॉर्म में था। इस तरह था, केओटिक मास बना हुआ था, कुछ सेपरेटेड नहीं था। ये समझ आई बात। सेकंड पॉइंट देखें, शुरुआत का, chaotic mass spread infinitely throughout space। और ये जो chaotic mass था ये infinitely space के अंदर मौजूद था। ठीक, अब एनाक्सागोरस कहता है कि रिक्वायरमेंट फॉर ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड क्या थी। ठीक, कि इस chaotic mass जो ये बना हुआ है, तो इससे अगर दुनिया बनी है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड के लिए। देखें, 2 रिक्वायरमेंट्स थी। पहली, अनमिक्सिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, जितना मैटर मिक्स्ड फॉर्म में है, chaotic मास बना हुआ है, एक तो इसको अनमिक्स करना है। अनमिक्स करना है मींस वाटर को एक साइड पे करना है, सब कुछ को अलग अलग करना है। जो सेकंड पॉइंट, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ लाइक मैटर। ठीक, जो एक जैसा मैटर है उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर है तो वाटर को सारा एक साइड पे इकट्ठा करना है। अर्थ, जो सॉइल है, मैं बार बार यही कहता हूं कि यहां पे अर्थ से मुराद सॉइल होती है, एज अ नाउन यूज हुआ है, उसको एक साइड पे इकट्ठा करना है। एयर को एक साइड पे करना है। इसी तरह आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ब्रास हो गया, इन सबको अलग अलग करना है। ठीक, समझ आई। रिक्वायरमेंट फॉर ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड, 2 रिक्वायरमेंट्स। पहली, अनमिक्सिंग ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैटर, ये जितना मैटर मिक्स्ड फॉर्म में है इसकी अनमिक्सिंग करनी है। दूसरा पॉइंट, ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ लाइक मैटर, और जो एक जैसा मैटर है उसको एक साथ अलग करना, इकट्ठा करना। अनमिक्सिंग आपने कर दी, फिर क्या है, जो एक जैसा मैटर है उसको एक जगह पे इकट्ठा करना। ठीक हो गया, वाटर एक जगह पे, एयर एक जगह पे, ब्रास एक जगह पे, गोल्ड एक जगह पे, आयरन एक जगह पे। ठीक हो गया, अर्थ एक जगह पे। समझ आई, क्लियर है। अब इस अनमिक्सिंग के लिए, ये देखें, ये अनमिक्सिंग के लिए और ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ लाइक मैटर, इन 2 चीजों के लिए हमें फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स क्या होगी, क्वेश्चन है, फोर्स क्या होगी। एम्पिडोक्लीस को जब हमने स्टडी किया था तो इसने कहा था ये फोर्स लव एंड हेट है। लव की वजह से मिक्सिंग हुई, हेट की वजह से अनमिक्सिंग हुई। एटॉमिस्ट को जब हमने स्टडी किया तो उन्होंने कहा वेट ऑफ एटम्स हैं जो कि सेपरेशन या एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं। वेट ऑफ एटम्स, फोर्स क्या है, वेट ऑफ एटम्स। अब एनाक्सागोरस के मुताबिक ये फोर्स क्या है। Anaxagoras conceives the moving force as wholly non-physical and incorporeal।
एनेक्सागोरस के मुताबिक जो फोर्स है जिसने ये अनमिक्सिंग कॉज की वो क्या है, नॉन फिजिकल है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक, या इनकॉर्पोरियल है, नॉन फिजिकल, ठीक। और इस फोर्स को वो क्या नाम देता है, ये जो हमने क्वेश्चन पुट किया, फोर्स क्या होगी अकॉर्डिंग टू एनेक्सागोरस, वो नाउस है। उस फोर्स का नाम क्या है, नाउस। और इस नाउस को वो रेफर कर रहा है एनेक्सागोरस माइंड और इंटेलिजेंस के साथ, कि ये नाउस क्या है, एक्चुअली कोई माइंड है या इंटेलिजेंस है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह इसको रेफर कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहां पे आए, नाउस was the main force which caused the unmixing of matters and brought all like matters at one place। ये अनमिक्सिंग जो रिक्वायर्ड था ये किसकी वजह से हुआ, नाउस की वजह से हुआ, जो कि मेन फोर्स है जिसने अनमिक्सिंग ऑफ मैटर्स कॉज किया, एंड साथ ही साथ ब्रॉट ऑल लाइक मैटर्स एट वन प्लेस, जितने भी लाइक मैटर्स थे उनको एक जगह पे ले आया, ठीक। देखें, वाटर, अर्थ, आयरन, एयर, गोल्ड, ब्रॉस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक हो गया। पहले सारा कियोटिक मास था, नाउस की वजह से ये अनमिक्सिंग हुई, और अनमिक्सिंग की बाद क्या हुआ, ये जो लाइक मैटर है वो एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो गया। यहां तक बात समझ आई। अब मैं इसको इरेज करके बाकी पॉइंट्स लिखता हूं, इजी है, टफ नहीं है, थोड़ा अटेंटिव रहें, ठीक। जी तो देखें, हम लोग बात कर रहे थे अनमिक्सिंग की, ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक मैटर की। तो यहां पे एक नोट देखें, ओरिजिनल मिक्सिंग, ये भी एनेक्सागोरस ने बात की, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सुने। ओरिजिनल मिक्सिंग कंप्लीटेड टू एन इनफाइनाइट एक्सटेंट। हमने जब ये कहा ना कि ये जो मिक्स्ड फॉर्म में है, सारा कियोटिक मास है, एनेक्सागोरस कहता था ये स्पेस के अंदर इनफाइनाइटली प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये कि ओरिजिनल मिक्सिंग कंप्लीटेड टू एन इनफाइनाइट एक्सटेंट, ओरिजिनल मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है इनफाइनाइट एक्सटेंट तक, ठीक। Therefore, process of unmixing would take infinite time। अगर ओरिजिनल मिक्सिंग chaotic मास की इनफाइनाइटली हुई है तो इसको अनमिक्सिंग के लिए भी क्या है, इनफाइनाइट टाइम चाहिए, ठीक। जिसका ये मतलब है, एनेक्सागोरस कहता था कि ये जो अनमिक्सिंग है इज नाउ गोइंग ऑन। वो जब अपने दौर में था तो वो कहता था ये अनमिक्सिंग अभी भी चल रही है, एंड विल ऑलवेज गो ऑन, और हमेशा चलती रहेगी। उसका रिजल्ट क्या है कि ये अनमिक्सिंग अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, ये बात उसने की। इसका रिजल्ट क्या है, नो सच थिंग एज प्योर गोल्ड। उसने कहा कि जो मैटर हमें नजर आता है दुनिया के अंदर, कोई भी है, मैंने गोल्ड लिखा है, कोई भी मैटर है, आयरन है, ब्रास है, हम ये नहीं कह सकते कि वो प्योर है, बल्कि उसके अंदर अभी भी मिक्सचर है, क्योंकि अनमिक्सिंग अभी भी चल रही है और हमेशा चलती रहेगी, विल ऑलवेज गो ऑन। अनमिक्सिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो जिस चीज को हम प्योर गोल्ड, प्योर आयरन, प्योर ब्रास कह रहे हैं, ये प्योर नहीं है एक्चुअली, ठीक। ये जो जिसे हम प्योर कह रहे हैं, इनफैक्ट ये क्या है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि गोल्ड पार्टिकल्स प्रीडोमिनेट, कि उसके अंदर गोल्ड पार्टिकल्स, बाकी जो मिक्सचर है उसमें गोल्ड पार्टिकल्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए हम उसे गोल्ड कहते हैं। ब्रास है तो ब्रास के अंदर अभी तक जो मिक्सिंग है वो कंप्लीटली तरह से नहीं हुई, अभी तक क्या है, उसके अंदर अनमिक्सिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन हम उसे ब्रास इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्रास के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रीडोमिनेट करते हैं। इसी तरह आयरन है, आयरन के अंदर आयरन के पार्टिकल्स प्रीडोमिनेट करते हैं, ठीक हो गया। ये नोट समझ आया कि अनमिक्सिंग चल रही है। अब आए अपने इस क्वेश्चन की तरफ कि व्हाई डिड ही चूज नाउस, कि एनेक्सागोरस ने नाउस को ही क्यों चुना कि एज अ फोर्स जिसकी वजह से अनमिक्सिंग हुई। एनेक्सागोरस ने इसका जवाब इस तरह दिया कि एनेक्सागोरस ने कहा कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है,
उसके अंदर हमें ऑर्डर नजर आता है, हार्मनी नजर आती है, डिजाइन नजर आता है, प्लान नजर आता है, पर्पस नजर आता है। कि वर्ल्ड के अंदर ऑर्डर भी है, हार्मनी भी है, डिजाइन भी है, प्लान भी है, पर्पस भी है। इस बात से एनेक्सागोरस की ये क्रेडिट एनेक्सागोरस को जाता है, जो आप लोग फिलॉसफी में टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ते हैं कि दुनिया का एक प्रॉपर पर्पस है, एक प्रॉपर डिजाइन है, और इस प्रॉपर पर्पस या डिजाइन को बनाने वाला कोई गॉड है। ये आप लोग पढ़ते हो ना टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट में। ये बात पहले एनेक्सागोरस ने की, इसलिए क्रेडिट एनेक्सागोरस को जाता है कि उसने बात की कि वर्ल्ड के अंदर हमें ऑर्डर भी नजर आता है, हार्मनी भी नजर आती है, डिजाइन भी नजर आता है, प्लान भी नजर आता है, पर्पस भी नजर आता है। और ये चीजें ऑर्डर, हार्मनी, डिजाइन, प्लान, पर्पस कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ब्लाइंड फोर्सेस। कि इसको हम, ये जो ऑर्डर, हार्मनी, डिजाइन, प्लान, पर्पस, इसको हम ब्लाइंड फोर्सेस के थ्रू अचीव कर ही नहीं सकते। अब वो ब्लाइंड फोर्सेस क्या, किसकी बात ये कर रहा है? ये बात कर रहा है एम्पिडोक्लीज और अटोमिस्ट की, या इससे पहले के जो फिलोसफर्स हैं। वो कहता था कि जैसे एम्पिडोक्लीज हमने पढ़ा, हमने कहा कि इसके अंदर लव एंड हेट है, लव की वजह से मिक्सिंग हुई, हेट की वजह से अनमिक्सिंग हुई। ये किधर गया? एनेक्सागोरस कहता था कि जो लव एंड हेट है, या ये जो फोर्सेस हैं लव एंड हेट, ये तो मीनिंगलेस, पर्पसलेस फोर्सेस हैं। ये फोर्सेस अगर किसी चीज की अनमिक्सिंग कर भी दें तो वो उसके अंदर डिजाइन या पर्पस नहीं ला सकती। ठीक हो गया? इसी तरह एटॉमिस्ट कहते थे कि वेट ऑफ एटम्स हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन प्लस एग्रीगेशन हुआ। तो एनेक्सागोरस कहता था कि वेट ऑफ एटम्स हैं, जिस तरह एटॉमिस्ट कह रहे हैं, ये अगर दूसरे एटम्स के ऊपर गिरते हैं, सेपरेशन और एग्रीगेशन का प्रोसेस होता है, तब भी ये मीनिंगलेस और पर्पसलेस है, क्योंकि इसकी वजह से डिजाइन या हार्मनी दुनिया के अंदर नहीं आई। ना तो एम्पिडोक्लीस की फोर्सेस की वजह से आई, ना अटॉमिस्ट की फोर्सेस की वजह से आई। ये ब्लाइंड फोर्सेस हैं। ये जो पॉइंट लिखा है, कैन नॉट बी अचीव्ड बाय ब्लाइंड फोर्सेस। जब ये बात है तो फिर एनेक्सागोरस आगे क्या आर्गुमेंट पुट करता है? वो कहता है कि ओनली इंटेलिजेंस कैन प्रोड्यूस ऑर्डर, हार्मनी एंड डिजाइन। कि सिर्फ इंटेलिजेंस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये नाउस को माइंड या इंटेलिजेंस के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक? कि ओनली इंटेलिजेंस कैन प्रोड्यूस ऑर्डर, हार्मनी एंड डिजाइन। ये भी क्रेडिट एनेक्सागोरस को जाता है कि उसने कहा कि इंटेलिजेंस ही हो सकती है कोई जो कि ऑर्डर, हार्मनी और डिजाइन, प्लान, पर्पस दुनिया के अंदर ला सके। और वो इंटेलिजेंस क्या है, उसको एनेक्सागोरस ने नाम दिया नाउस का। हम आजकल इस इंटेलिजेंस को, जिसने दुनिया बनाई है, हम उसे नाम देते हैं गॉड का। लेकिन उस टाइम एनेक्सागोरस ने नाम दिया था नाउस का, गॉड का नहीं था दिया। ठीक? उसने कहा था ये क्या है? नाउस है। अब नाउस नाउस हम कर रहे हैं, नाउस है क्या? देखें, अकॉर्डिंग टू एनेक्सागोरस नाउस क्या है? इंटेलिजेंस है, जिसने दुनिया के अंदर ऑर्डर, हार्मनी, डिजाइन, प्लान, पर्पस लाया। थिनेस्ट है, सबसे पतली है। प्योरेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स है, जितनी भी चीजें हैं उन सब में प्योर है। ठीक? इसके अंदर, नाउस के अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, प्योर फॉर्म है, प्योरेस्ट है। और नॉन फिजिकल है। ठीक? फिजिकल इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी बात के ऊपर, एनेक्सागोरस के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। और वो क्रिटिसिज्म क्या है कि आप तो कह रहे हो कि ये थिनेस्ट है, फिर प्योरेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स है, और ऊपर से आप कह रहे हो नॉन फिजिकल है। ये जो थिनेस्ट और प्योरेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स है, ये तो हम किसी मैटर के बारे में कहते हैं ना कि ये थिन है और प्योर है, फिर तो इसका मतलब है कि नाउस मटेरियल है, लेकिन आप कह रहे हो कि वो नॉन फिजिकल है। ठीक? तो इस पे क्रिटिसिज्म यही आता है कि आप ये दो जो क्वालिटीज बता रहे हो ना, थिनेस्ट और प्योरेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ये तो किसी मैटर के बारे में हम ये क्वालिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। आप तो कह रहे हो कि नाउस जो है नॉन फिजिकल है, तो फिर उसके अंदर ये बातें कहां से आती हैं कि थिनेस्ट है, प्योरेस्ट है? यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर बनता है। ठीक? खैर, क्रिटिसिज्म आपको समझ आया। अब आगे आए कि जब इसने ये बातें की कि नाउस क्या है, इंटेलिजेंस है, थिनेस्ट है, प्योरेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स है, नॉन फिजिकल है, तो ये वाला आर्ग्यूमेंट देखें जो स्टेब्लिश किया
कि वर्ल्ड क्रिएटेड बाय नाउज, जिस नाउज ने दुनिया को बनाया है उसको एनेक्सागोरस कहता है कि ये ग्रेटर माइंड है, बड़ा माइंड है जिसने दुनिया को बनाया है। क्यों बड़ा माइंड है? क्योंकि दुनिया के अंदर उसने ऑर्डर लाया, हार्मनी लाई, डिजाइन लाया, प्लान लाया, पर्पस लाया। वर्ल्ड क्रिएटेड बाय नाउज, जिसे वो ग्रेटर माइंड कहता है, इज आइडेंटिकल विद द माइंड ऑफ मैन, जिसे वो स्मॉलर माइंड कहता है कि जिस नाउज ने दुनिया को बनाया वो ग्रेटर माइंड है, और ये आइडेंटिकल है ह्यूमन माइंड्स जो है उसके मुताबिक। ये क्या है? आइडेंटिकल है। और ह्यूमन माइंड को वो क्या है? स्मॉलर माइंड कहता है। इट मीन्स कि हमारा जो माइंड है वो भी नाउज है, लेकिन स्मॉलर नाउज है। जिसने दुनिया बनाया, जिस नाउज ने, वो ग्रेटर माइंड है, ग्रेटर नाउज है। समझ आई बात की? अब देखें, दिस वन नाउज एनिमेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स बट इन डिफरेंट डिग्रीज। यही एक नाउज है जो कि तमाम लिविंग बीइंग्स के अंदर हमें नजर आता है। एक तो वो वाला हो गया ग्रेटर माइंड वाला जिसने दुनिया बनाई, नाउज। एक ये जो स्मॉलर माइंड है एक ही नाउज, बट डिग्री में फर्क है। एक डिग्री वो है जो पूरी दुनिया को बना रही है, एक डिग्री वो है जो तकसीम की हुई है। ये देखें, दिस वन नाउज एनिमेट्स ऑल लिविंग बीइंग्स बट इन डिफरेंट डिग्रीज। ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि हम रेशनल बीइंग्स हैं ह्यूमंस, तो हमारे अंदर जो माइंड की कैपेबिलिटीज हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स से ज्यादा हैं। तो एनेक्सागोरस कहता है कि ह्यूमंस के अंदर नाउज क्या है? थोड़ा ज्यादा है ये माइंड, नाउज। और एनिमल्स के अंदर ये नाउज क्या है? इंसानों से कम है। और प्लांट्स के अंदर सबसे कम है। अब समझ आई बात की? ठीक हो गया? ये क्लियर हो गई बात। अब ये पार्ट 2 हमने क्लियर कर लिया। अब हम आएंगे पार्ट 3 की तरफ कि ऑपरेशन ऑफ नाउज कैसे हुआ। ये दुनिया जब बनी तो ऑपरेशन, अनमिक्सिंग, ये कैसे हुआ। ठीक, आ जाएं जी पार्ट 3 की तरफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।